अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट ऑफिशियली ऑनलाइन जूम क्लास है, जिसमें हम थोड़ा बहुत सीखेंगे प्रोग्रामिंग यानी कि वेब डेवलपमेंट के हवाले से, और उसके अलावा साथों साथ हम ऐप डेवलपमेंट भी आगे जाके सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट हम बेसिक प्रोग्रामिंग में मूव आउट करेंगे, जो कि हमारे लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसमें उठाएंगे। अब पाइथन क्या है और हम क्यों उठाएंगे? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता चाहूँ कि पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल यानी इंसान जो है उसको ज्यादा समझ सकते हैं बजाय मशीन के। तो पाइथन इसलिए उठाई जा रही है, एक तो आसान है सीखना और दूसरा डिमांडेड है। क्यों? क्योंकि पाइथन में कोड छोटा होता है और ज्यादातर जो पाइथन यूज की जाती है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड यूज की जाती है। और आजकल इन्हीं फील्ड्स की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यह इंडस्ट्री में ज़्यादा चल रही है। अगर आप चाहते हो कि आप जैसे एक साल में अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाए और इंडस्ट्री में आपकी अच्छी वैल्यू हो, पाइथन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चूज इट। अगर आप चाहते हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना, तो पाइथन इज़ नॉट फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जा सकते हो, लेकिन आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ, उसको कम्प्लीटली सीख लो, फिर दूसरी लैंग्वेज सीखना कोई भी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं ज़्यादातर इफेक्टिव या जो पॉपुलर हैं, वो सारी फॉलो करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कूप जिसको हम बोलते हैं, डब्ल्यूओपी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास? जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई, तो एक दरवेश बंदा था जिसने बनाई, नाम नहीं लेते, चलो उस दरवेशी को दरवेशी बोलते हैं। तो उन्होंने बनाया था, उसने सोचा कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हम बनाने जा रहे हैं असल दुनिया के मसले को ऑटोमेट करने के लिए, असल मसलों को हल करने के लिए, या स्पीड से काम करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हर काम स्पीड से कर सकता है। तो उसने तो चलो पाइथन बना दी। ठीक है, अब दूसरा बंदा बैठा था, वो बोल रहा है यार असल दुनिया तो असल है, ये तो नकल है, इसके अंदर हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने कहा चलो इसके लिए भी कोई तरीका बनाते हैं। तो उन्होंने कहा असल दुनिया में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है, और हर एक चीज की क्लासिफिकेशन हुई पड़ी है। जैसे इंसान है, इंसान क्या है? एक क्लासिफिकेशन है, एक जानदार यानी जो जीने वाले जो भी जो हम बोलते हैं, जो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट बोले या वर्ड उर्दू का, चले खैर। तो जो चीज मतलब हैवान है, हाँ हैवान, इंसान है, वो एक जिंदा है, ठीक है, तो वो चल फिर सकता है। उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इंसान के अंदर सब उसका जिस्म है, जिस्म के पार्ट्स हैं उसके, लाइक कलर है उसका, ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। तो उसने कहा ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखें, क्योंकि अगर इंसान के मसले हल करने हैं तो जाहिर सी बात है इसको इंसान को भी हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, तभी तो वो चीजें काम करने कर सकेंगी। तो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कि चलो हम भी असल दुनिया में जैसे चीजें हैं वैसे ही की वैसी ही इस प्रोग्रामिंग में रखते हैं। तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आया दौर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग को ऐसे लिखा जाता है उसके अंदर, ताकि असल दुनिया के जो एग्जांपल्स है वो इजीली अडॉप्ट हो सके हमारे वर्चुअल वर्ल्ड यानी कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो बेसिकली जो जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि पाइथन, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसी दूसरी है जावा वगैरह, ये सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तो हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पाइथन बहुत इजी है और इसका स्कोप भी ज़्यादा है। आगे जाके हम सीखेंगे इसमें। तो चलो बातें ज़्यादा होंगी, थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मे बी आपके पास नेट का मसला होगा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक दरवेश है छोटा सा, जिसका नाम है W3 स्कूल। ये क्या करता है बेसिकली, आपको कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए हाजिर बैठा है। सीख जाओगे और ये आपको सर्टिफिकेशन भी देगा, तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लर्न टू कोड। अब क्या आपको सीखना है? विथ वर्ल्ड लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट, वेब डेवलपमेंट के लिए ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, विक्रम आपका माइक ऑन है और दूसरा आपका भी माइक ऑन है, चलो बंद कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे पास वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए वेबसाइट। तो अगर देखा जाए, हम फाइवर पे जाएं अगर दोबारा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉपुलर फील्ड्स जो है वेब डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो, एआई सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक अच्छा
एडवांटेज है इस चीज़ को सीखने के लिए। अगर हम इसमें हम लिखते हैं पाइथन डेव, पाइथन डेवलपर, तो देखें क्या है मार्केट अभी चल रही है पाइथन डेवलपर की फाइवर पे। तो ये बोल रहे हैं आई विल बी अ बैक एंड डेवलपर, पीएचपी, पाइथन, नोड, माइस्क्यूएल, फायरबेस। ये तो कहानी समझ नहीं आ रही, 8-10 चीजें इसमें मिक्स कर ली है। आई विल बी अ प्रोफेशनल फुल स्टैक पाइथन जेंगो वेब डेवलपर। ठीक है, अब इसको जाके खोलते हैं ये क्या हमें सर्विस फराहम करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बंदा एक पाइथन में जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो उसकी एक सर्विस दे रहा है, यानी पाइथन में प्रोग्रामिंग में हमें वेबसाइट एक बना के देगा। तो ये क्या कह रहा है कि हम फंक्शनल वेबसाइट बनेगा, 5 पेजेस होंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी, ये करके दे देगा। और 15,000 लेगा वेबसाइट के 3 दिन के अंदर अंदर बना के दे देगा। ऐसे स्टैंडर्ड में 45,000 और 740 84,000 तक ये बना रहा है हमारे पास। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं पाइथन में काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ वेबसाइट के अलावा आपको दूसरी चीज़ें भी दे रहे होंगे। अगर यहाँ पे देखें पाइथन टेंसर फ्लो, अगर सर्च करें तो पाइथन टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसलिए डीप में नहीं जाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो 15,000, 31,000, 1500, 15,000, 24,000, 15,000 एवरेज, मतलब हर चीज़ 10-15 हज़ार तक स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एआई मशीन लर्निंग लिखेंगे तो यहाँ पे भी ज्यादातर पाइथन वाले बंदे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तमाम हाई लेवल की फील्ड है, लेकिन आप लोग भी सीख सकते हो, ये भी इंसान है कर रहे हैं, आप भी इंसान है, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15,000, 16,000, 1 लाख तक भी यहाँ पे जा रहे हैं। चीजें अलग अलग सर्विसेज हैं। बुनियादी मकसद पाइथन सीखने का यह है क्विक। पाइथन का काम है जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई चीज बना के दे देना, और आप जल्द से जल्द मार्केट में जंप करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये है पाइथन क्या एक ऑल ओवर समरी बोल रहे हैं या इंट्रो बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें सीखना है पाइथन। अब पाइथन हम सीखेंगे सिर्फ 2 वजहों के लिए, एक हमारी वेबसाइट का बैकएंड बनाने के लिए, और दूसरा ऐप का बैकएंड बनाने के लिए। अब बैकएंड क्या होता है? जैसे ही आप देखें, इस पे ज्यादा जो मशहूर एग्जांपल है हम वो शादी हाल की देते हैं। अब शादी हाल में आप देखते हो जैसे एंटर होते हो एज अ गेस्ट, तो आप देखते हो बड़ी सजावटें होती है, हर चीज़ों के होता है, टेबल वगैरह, कपड़े, कलर्स, लाइटिंग, वीआईपी माशाल्लाह। तो वो क्या है? वो फ्रंट एंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप एज अ कस्टमर या एज अ गेस्ट गए अंदर, आपने देखा सब कुछ अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से, अच्छी टेबल में लाइटिंग में सेल्फी निकालना शुरू कर लिए। तो ये आप जो देख रहे हो ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड किसका? वेबसाइट का। ठीक है, फिर जब खाना लगाने के लिए वेटर्स आते हैं, और वेटर जो खाना लेके आ रहे होते हैं पीछे से लेके आपके टेबल के सामने रखते हैं, आप खाते हो। अब ये जो वेटर हैं ये होती हैं एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज, जो बैक एंड से डेटा उठा के आपको फ्रंट एंड में आके रखती हैं। ठीक है, और जो बैक एंड पे चल रहा होता है, बैक एंड पे जो आप नहीं देख रहे होते, वहां पे कोई रब नवाज जैसा ठेकेदार बड़े पेट वाला देख पे बैठा होता है, ऐसे चला रहा होता है या रोटी बना रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो बेसिकली बैकएंड है जो खाना बना रहा है या उसका प्रोसेस कर रहा है या उसको सेट कर रहा है और आगे जाके भेज रहा है। तो बैकएंड का काम ये होता है सारी मैनेजेबिलिटी, सारा डेटा, सारी कंस्ट्रक्शन, जितना भी जो काम चल रहा है वो ज्यादातर बैकएंड पे चलता है। असल हकीकी जगह जो होती है सॉफ्टवेयर की या वेबसाइट की या ऐप की, वो बैकएंड होता है। ठीक है, तो बैकएंड पे ये सारी चीजें चल रही होती है। तो बैकएंड आपका स्ट्रांग होगा तो आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होगी। अगर बैकएंड आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपकी वेबसाइट इजीली हैक हो सकती है, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो ये है बैकएंड का जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन। तो पाइथन जो है बेसिकली ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे, और इससे हम आगे जाके हमारे रेस्टफुल एपीआईज भी बनाएंगे, और वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट्स भी बनाएंगे, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स भी बनाएंगे, मशीन लर्निंग और एआई के हवाले से भी कुछ हम काम करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चीज़ का। अब ये एचटीएमएल वगैरह तो अभी फिलहाल हमें नहीं सीखनी, अज्यूम करता हूँ आपको थोड़ी बहुत आती होगी, इनका पता होगा, तो इसको स्किप कर लेते हैं। ये आ गई पाइथन हमारे पास। तो पाइथन के इसमें यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं, और लर्न पाइथन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे लेफ्ट पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको बेसिक पाइथन सीखनी है, जस्ट वन बाय वन लेक्चर करते जाएं, आप 15 मिनट में बेसिक पाइथन क्लियर कर लोगे। इतनी इजी है, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट कमांड। अब ये सारी चीजें आप चलाओगे कहाँ पे? अटक जाएंगे हम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है पाइथन डाउनलोड। पाइथन का जो कंपाइलर है वो हमें डाउनलोड करना है। यहाँ गूगल पे लिखोगे तो यहाँ python.org/downloads, फिर यहाँ पे आपको
इसका सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर देना है, बस और कुछ भी नहीं। इंस्टॉल करने के बाद आपको टेक्स्ट एडिटर कोई डाउनलोड कर लेना है, या फिर ऐसा आईडीई इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डाउनलोड करना है जहाँ पे आप कोडिंग कर सको। अमूमन सब लोग VS कोड इस्तेमाल करते हैं, ये इजी है, लाइट वेटेड है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर पाइथन आप चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सबसे पहली चीज जो भी सीखते हैं, ये वाला प्रोग्राम हर कोई सीखता है। जो भी बच्चा बोलना शुरू करता है तो पहले बाबा मामा ऐसा कुछ बोलता है, हम प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है पाइथन के हवाले से, ठीक है। अब इसमें ये दूसरी दूसरी चीज़ों की एक्सरसाइज वगैरह सब बता रहा है, पाइथन का इंट्रो भी यहाँ पे बता रहा है। आप देख सकते हो पाइथन कहाँ का यूज़ होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोसुम, शायद रशियन है, कोई नाम मुश्किल है बहुत बड़ा चलो मेरे नाम से तो मुश्किल है। एंड रिलीज इन 1991, ठीक है। इस बंदे ने बनाई थी 1991 में पाइथन, ठीक है। ये भी याद कर लें, कभी काम आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी अभी पता चल रहा है यार। इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या है? आपका बैकएंड, यानी कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट या ऐप पूरी फंक्शनल हो, फंक्शन कर रही होगी, जहाँ पे आपका डेटाबेस होगा, हर एक चीज आपकी होगी वहां पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग में होता है हमारे पास, ठीक है। पाइथन क्या कर सकता है? पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है, उसके साथ साथ डेटाबेस की सिस्टम बना सकता है, और बिग डेटा, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। यानी कि जो बड़ी बड़ी एल्गोरिथम, जैसे अगर नासा वाले हैं, वो बड़े बड़े उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती है रॉकेट्स के हवाले से भी, स्पेस के हवाले से भी, तो उसके लिए लिहाज से पाइथन अच्छा सोल्यूशन है, अच्छे तरीके से काम कर सकता है उनके लिए भी, ठीक है। और से रैपिड डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये चीज जो है पाइथन में, इसकी वजह से पाइथन अब मतलब अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। पाइथन में रैपिड डेवलपमेंट है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी जल्द से जल्द आप कुछ ना कुछ बना के रेडी आउट करा के दिखा सकते हो पाइथन में। ये इसकी खासियत है सबसे बड़ी, और यही वजह है जो लोग पाइथन पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उसका उनका टाइम ज्यादा बचता है। वो सारी जो बेसिक चीजें हैं, छोटी से छोटी चीजें हैं, वो रैपिडली आपको करके दे देता है ऑलरेडी बनी बनाई, ताकि आपका टाइम बच जाए। और वो आपको जैसे बना के देता है, वो परफेक्टली सिक्योर करके बना के दे देता है ऑटोमेटिकली। इसी वजह से पाइथन को ज्यादा तरजीह दी जाती है बजाय दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसके टक्कर में चलती है, वो चलती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क है वो खत्म ना होने के बराबर है, ठीक है। रिएक्ट भी हो गया है, वो तो फ्रंट एंड का, चलो बैक एंड में नोड जेएस वगैरह, ये सारी चीजें उसमें यूज की जाती हैं। बहुत बड़ी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट भी, दुनिया की नंबर 1 वो लैंग्वेज है, पाइथन नहीं है, ये भी याद कर लें, ठीक है ना। पाइथन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पाइथन की दो तीन जो खासियत है वो कहीं और नहीं है, ठीक है। पाइथन ही क्यों, ये भी सवाल है, ठीक है। तो पाइथन ही क्यों? पाइथन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, ये वाली चीज भी है। ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी होती है, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होती। जैसे कि हमारे पास है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है? वो सिर्फ iOS मशीन के लिए बनी हुई है, एप्पल की मशीन के लिए बनी हुई है, दूसरे पे नहीं काम करती। तो पाइथन क्या करती है? वो विंडोज पे भी चलती है, मैक पे भी चलती है, लिनक्स पे भी चलती है, रेस्पबेरी पाई। अब ये रेस्पबेरी पाई कौन सी भला है? अब ये मैं सारी आपको पाइथन का स्कोप बता रहा हूँ, आप समझ लें कि पाइथन सिर्फ एक जगह नहीं इस्तेमाल की जाती, पाइथन में भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रेस्पबेरी पाई, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर या एम्बेडेड डिवाइस या आर्म डिवाइसेस, ARM डिवाइसेस, आर्म नहीं, ARM, ठीक है। तो ये बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो होम ऑटोमेशन के हवाले से या छोटे छोटे डिवाइसेस जगहों पे यूज़ की जाती है, जैसे आपका ट्रैफिक सिग्नल हो गया, CCTV कैमरास होंगे, और भी जैसे पानी की मोटर जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाए, बंद हो जाए, या मॉल में आप जैसे एंटर होते हो दरवाजे खुल जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो डिवाइसेस उन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, उन पे भी पाइथन काम करती है। इसी वजह से पाइथन ज़्यादातर यूज़ की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा पाइथन का जो सिंटेक्स है, लिखने का तरीका, वो डेवलपर को काफ़ी इजी लगता है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपसे। और मेजर जो वर्जन है पाइथन 3 का, वो अभी ट्यूटोरियल पाइथन 2 के हवाले से ही बता रहे हैं, बस ये चीज़ है। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन। तो पाइथन का स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कैसे पाइथन इंस्टॉल होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको स्टार्ट करना है इस चीज़ का, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली मैं मूव आउट करूंगा पाइथन के हवाले से
एक एडवांस टॉपिक में, ताकि आप जल्द से जल्द तैयार हो सके विद इन अ मंथ, ताकि आप पाइथन से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स, कमेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, नंबर, कास्टिंग, स्ट्रिंग्स, बूलियन, ऑपरेटर्स लिस्ट। नाम बड़े हैं, लेकिन ये सब 2-2 मिनट के टॉपिक्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे कवर करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये सारा उस लेक्चर तक परफेक्टली प्रैक्टिस करके बैठ जाएं, ताकि मेरा भी टाइम बच जाए, मैं डायरेक्टली आपको काम की चीज सिखा सकूं। ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप खुद बैठ के भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने काफी लोगों को ऑन साइट पे ये सारी चीजें सिखाई हुई है। डेटा टाइप्स क्या होती है, डेटा कन्वर्जन क्या होती है, कास्टिंग, स्ट्रिंग वगैरह क्या होता है। ठीक है। तो ये आप जो है फंक्शंस तक करके आइए। ये बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही इंतहाई इजी है। उसके बाद आगे जाके जो काम होगा, असल काम, वहां पे जहाँ पे आपको मेरी वाकई में जरूरत पड़ेगी, वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या तो अगर नहीं समझ आए तो काफी ट्यूटोरियल आपको पाइथन के बेसिक में मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप वहां से सीख सकते हो। क्योंकि मैं अपना टाइम इस बेसिक से बेसिक चीजों पे नहीं जाया करने वाला, क्योंकि हमें, हमारा मकसद क्या है, हमें जल्द से जल्द फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सही। वॉइस नहीं आ रही है, इट मीन्स आपका, आपके पास इशू है कोई माइक का। मेरे पास यहाँ पे वॉइस क्लियर है। चले कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। आप वर्डप्रेस भी सीख रहे हैं तो आप भी पहले ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस सबके लिए ओपन है। आप सीख सकते हैं, कोई भी आके सीख सकता है। ठीक है। तो ये है पाइथन के हवाले से। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए पाइथन के इंस्टॉलेशन का तरीका और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम दूसरे फाइवर पे भी जाके देखें दोबारा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है ना? तो पाइथन में जेंगो एक है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। 100, अब यहाँ पे ये टॉप रेटेड बंदा है, 24,000 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लें, इनका स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है। और पाइथन पाइथन जो है वो आपको काफी सहूलतें देगी इस चीज में। एपीआई से, ऐप के हवाले से, अभी जो चैट जीपीटी चल रहा है ना, वो भी इस पर ज्यादातर पाइथन लैंग्वेज यूज करता है। और ऐसे अभी जो ट्रेंडिंग में अभी जो एप्स चल रही है कैप्शन जनरेट करने वाली, वो भी पाइथन से जनरेट होती है। और सिंपल, आप वो 10 मिनट में बना सकते हो। 10 मिनट में इतना ईजी है पाइथन के साथ। मैं अभी इस लेक्चर में ज़्यादा प्रैक्टिकल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाइथन का क्या स्कोप है, यानी प्रोग्रामिंग का क्या स्कोप है, और आपको क्यों सीखनी चाहिए। अगर पाइथन आपको समझ नहीं आती तो दूसरी लैंग्वेजेस ये ऊपर दी हुई है। हर लैंग्वेज का अपना अपना लॉजिक है। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, जावा, पीएचपी, बूटस्ट्रैप तो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। सी++, सी शार्प, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, ये सारी बड़े बड़े नाम है, हर किसी का अपना काम है। ठीक है। पाइथन का काम क्या है मैंने आपको बता दिया। जावा और पाइथन का दोनों का काम तकरीबन एक ही है। जावा में एंड्रॉइड ऐप भी बनती है, ये एक उसका एडवांटेज अलग है। और जावा पाइथन से फास्ट है, लेकिन जावा का कोड थोड़ा डिफिकल्ट है पाइथन के मुकाबले में। पीएचपी सबसे कॉमन और चीपेस्ट लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए, जो आप कर सकते हो। ज़्यादा डिमांडेड भी है पाकिस्तान में, ज़्यादातर पाकिस्तान में ही डिमांडेड है, बाहर तो इतनी अब यूज़ होती। बाकी अच्छी है स्टार्ट करने के लिए। और सी++, सी शार्प, ये क्लोज टू मशीन है, यानी थोड़ी बहुत लो लेवल मिड लेवल लैंग्वेजेस है जो मुश्किल है। आप जो पबजी खेलते हैं वो सी++ और सी शार्प पे, सी पे बनी हुई है, क्योंकि उसके पीछे अनरियल इंजन यूज होता है। और इस चीज़ का भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को गेमिंग का शौक है तो पाइथन से भी आप गेमिंग बना सकते हो, अच्छे खासे गेम्स बना सकते हो। और अगर वाकई आपको गेमिंग साइड भी जाना है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसके लिए भी आपके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स हम कर लेंगे। क्योंकि कुछ हैं गेम डेवलपर्स मेरे सर्कल में जो सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जिसमें आपके यूनिटी और अनरियल इंजन आ जाएगा। चले खैर, ये बातें तो ख़त्म नहीं होती। तो आप मुझे बताएं अगर किसी का क्वेश्चन है तो उसको हम क्लियर आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हैंड्स ऑन करेंगे पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लाइफ विद पाइथन। ठीक है। और जैसे ही हम बेसिक क्लियर करेंगे तो ना हम आप सब लोगों का मैं फाइवर अकाउंट बनवाऊंगा, और उस पर गिग्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे फर्स्ट ऑर्डर लिया जाए, असल मकसद ये होता है। तो उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह इसी ईद तक। हमारा गोल है, अगर आप लोग मेहनत अच्छी से करके दिखाओगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फर्स्ट ऑर्डर गेट करना है। ठीक है। तो किसी का सवाल है तो हैंड रेस करें या डायरेक्ट पूछ लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता है। नो क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं।
ऑलराइट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन पे हैंड्स ऑन स्टार्ट कर लेंगे। और जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है तो वो इस लैंग्वेज में आ जाएं, इस कोर्स में आ जाएं, इस लेक्चर्स में आ जाएं, और उम्मीद है कुछ ना कुछ ज़रूर कमा के निकलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।